आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। आज काफ़ी समय के बाद मुख्य रूप से ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। सभी को अग्रिम शुभकामना है। पूरे मिजाज एकदम टाइट रखिए, बुलंद रखिए और आपका रिजल्ट हो, हमारी अग्रिम शुभकामना है। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मन में उठते रहते हैं। कई बच्चे का प्रश्न है कितना प्रश्न बनाना सही होगा, पहले किस विषय का बनाना सही होगा, इसमें हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग कितने कितने वेटेज के साथ होंगे। कई इंपॉर्टेंट चीजों के साथ अभी हम इस वीडियो में आपको पूरा डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने दरोगा क्वालिफाई पीटी किया है, मेंस के लिए थोड़ा सा और एनर्जी लगा के परीक्षा हॉल में पूरे धैर्य के पतवार के साथ एकदम चले, रिजल्ट हो जाए। थोड़ा हमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा पाए। सिलेबस पहले से ही समाप्त था। जो लोग जुड़े थे वे लोग अंतिम क्षण का जितना ज्यादा से ज्यादा हो स्वाध्याय करिए और उसके बाद परीक्षा में जिन रणनीति को बता रहे हैं इसका मेन पालन करिए। आप भाग्यशाली हैं, पीटी में लगभग 6 लाख विद्यार्थी शामिल हुए। अब 5,75,000 लगभग शामिल हुए थे। पद 2446 थे दरोगा के लिए, सार्जेंट के लिए, सहायक जेल अधीक्षक के लिए। और इसमें आप भाग्यशाली इसीलिए हो कि 6 लाख में 5.5 लाख लड़के रिजेक्ट हो गए और आप 50,000 वाले में हो जिसमें सेलेक्ट हुए हो। तो 5.5 लाख रिजेक्ट में 50,000 फिर सेलेक्ट है, तो आप इसमें हैं तो भाग्यशाली है। अब यहां पे आपको मेन ध्यान रखना है कि मेंस में लगभग 2446 सीट है। इसका 6 गुना शारीरिक परीक्षा के लिए आपको क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। लगभग 15,000 बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे, यानी 35,000 बच्चे पुनः फेल होंगे। वे उन लोग होंगे जिन्होंने गंभीरता से मेंस की तैयारी नहीं किया, जो परीक्षा में छोटी सी कोई गलती करेंगे जिसके कारण आयोग बैठा है आपके हर छोटी सी गलती के लिए, आपके कॉपी को रिजेक्ट करने के लिए। इसीलिए आपको एकदम ध्यान देना है कि आप इन 35,000 में न रह के इन 15,000 में रहें। 15,000 बच्चे शारीरिक परीक्षा के लिए जाएंगे और उसमें 2446 बच्चे पास होंगे फाइनली शारीरिक परीक्षा में और पुनः 12,000 बच्चे फेल होंगे। यहां तक जो आप हैं 35,000, ये आपकी बौद्धिक जांच है। ये आपके 12,000 ये शारीरिक दक्षता से है और बौद्धिक जांच में ये आप थोड़ा सा भी अंतिम रूप से सीरियस हैं, परीक्षा में एकदम सही रणनीति के साथ बैठे हैं, तब बिल्कुल सही रिजल्ट आपके मिलेंगे। और आज हम इस वीडियो में उसी सही रणनीति पे चर्चा करने जा रहे हैं। पूरे ध्यान से उन रणनीतियों पर जरा समझेंगे। आप लोगों के एग्जाम में हिंदी के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 200 अंक की परीक्षा होंगे। 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे हिंदी के ऑब्जेक्टिव के लिए और आपको इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सही करना है। 60 अंक आपको केवल लाना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्क्स भी है। 5 क्वेश्चन गलत करने पर 1 अंक काटे जाएंगे। 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका समझ ही रहे 2 अंक कट जाएंगे, यानी 0.2 अंक ऋणात्मक मार्क्स भी इसमें है। और इसमें आपको ध्यान रखना है हिंदी का नंबर मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा, केवल पास करना अनिवार्य है। इसीलिए सभी लोग को कोशिश करना है कि हिंदी में इतना अंक लाएं जिससे सिर्फ क्वालिफाई कर जाए, वो सब का हो जाएगा। इसमें बहुत तनाव लेके नहीं चलना है। थोड़ा सा भी आप एक बार पढ़े हैं तो 100 में 30 बनना ही बनना है। इसमें 99 भी आप लाते हैं उसका कोई महत्व नहीं, क्वालिफाई करना आवश्यक है, इसके अंक आगे नहीं जुड़े। अब मेन चले जीके जीएस
100 क्वेश्चन में 80 जीके जीएस से है, 10 मैथ, 10 रीजनिंग, ये थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग कम हो सकता है। इसमें जो 80 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग है, इसी पे आपकी मेगा सूची बनेगी, जिससे आप मेन शारीरिक परीक्षा के लिए आगे बढ़ जाएं। और इसमें गंभीरता से आपको एक एक अंक के लिए फाइट करना हो। जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर। इसमें मेंस एग्जाम में करंट अफेयर से प्रश्न बहुत कम होंगे। आपको सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी होनी चाहिए और विषय पकड़ के लिए मेन आप पॉलिटी एक बार बढ़िया से देख लीजिए, लास्ट राउंड बहुत आपको सपोर्ट करेगा। इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से देखें, हिस्ट्री में मॉडर्न पर ज्यादा ध्यान दे दें, इकोनॉमी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी, फिजिक्स ज्यादा ध्यान दें, केमिस्ट्री कुछ थोड़ा कम कर दें। और ये आपके थर्मामीटर जीके जीएस के लिए पर्याप्त होगा। अब मेन रणनीति की बात चले, कितना प्रश्न बनाना सही होगा, पहले किस विषय को बनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसपे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिनका भी एग्जाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को समझेंगे, कितना प्रश्न बनाना सही होगा। तो परीक्षा में जीके जीएस और हिंदी दोनों में नेगेटिव मार्क्स है, और नेगेटिव मार्क्स इसमें इतना कम है कि आप लॉटरी लगा सकते हैं। 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 2 अंक काटे जाएंगे। एक क्वेश्चन भी 10 में सही हो गया तो 2 अंक आपको मिल जाएंगे। तो दिक्कत क्या है, आप 10 में एक सही भी कर रहे हैं तो 2 अंक आपको मिल रहे हैं, 10 का 10 गलत हुआ तब आपका 2 अंक कट रहा है। तो मैथ की प्रोबेबिलिटी कहता है 10 क्वेश्चन में एक ही पे आप लगातार रंग देते हैं तो 10/4, 4 चॉइस में किसी एक चॉइस पर टिक लगाने से सही होने की प्रायिकता 1/4 है, और इसीलिए 2.5 अंक क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता है आपकी। और इसमें मार्क्स आपका 5 अंक मिलते हैं, 2 घटते भी हैं तब भी 3 प्लस में। इसलिए मेरे सलाह के अनुसार सभी बच्चे, अगर आप 80-85 क्वेश्चन खुद से बना रहे तो सभी बाकी 20 क्वेश्चन जो बचता है रंग के आए, एक समान आंसर रंगे। 100 में 100 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लें, छोड़ना किसी भी सही तरीका उसमें नहीं होगा। ज्यादा निगेटिव मार्क्स कटता तो क्वेश्चन छोड़ना उचित था। इसमें निगेटिव इतना कम कट रहा है कि इसमें रिस्क लिया जा सकता है। इसलिए हमारे अनुसार सलाह है, कितना प्रश्न बनाना सही होगा, 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन, छोड़ना सही नहीं हो। लेकिन वो रंगना कैसे है इसको अंत तक सुनिएगा, उसी के अनुसार अटेम्प्ट लीजिएगा, जिससे आपके नेगेटिव मार्क्स एकदम कम से कम कटे। पहले किस विषय का प्रश्न बनाना सही होगा, तो एक चीज बात स्पष्ट कर दे, जिस विषय पर आपकी अच्छी पकड़ है आप पहले उसी से चले, चाहे वो कोई भी हो। वो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक के लिए वो विषय कौन उनकी पकड़ अच्छी है ये अलग आंसर हो सकता है। और हमारी जो रणनीति है उसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दें तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इस रणनीति से चलेंगे तो आप बहुत बढ़िया इसमें कर पाएंगे। पहली नंबर रणनीति पर जरा ध्यान दीजिए। ये रणनीति का हिस्सा होगा कि आपके लिए 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते, टाइम का मिनट ज्यादा होता, उस परीक्षा में दबाव कम होते। हाँ, इधर अगर 120 क्वेश्चन होता, ये 100 मिनट होता, प्रति क्वेश्चन 1 मिनट से कम समय होता तो अधिक दबाव होते। यानी दरोगा मेंस के परीक्षा में जो भी बच्चे हमारे शामिल हो रहे हैं उनको अतिरिक्त दबाव कुछ भी नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन उनके कम है और नंबर ऑफ मिनट उनके ज्यादा है, और इसीलिए उनके लिए अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन पर अच्छा से सोचते हुए 1 मिनट का समय दिया जा सकता है। आप कितना भी पढ़ लो, अंतिम दिन तक पढ़ लो, दिल्ली, बंबई, लंदन जाके पढ़ लो, परीक्षा में 4 डिजाइन के प्रश्न निश्चित भेंट होंगे। चारों डिजाइन में चेहरा आप देख ही रहे हो।
कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो देखते ही आपके चेहरा मुस्कुरा उठेंगे और कुछ होंगे जो देखते ही लगेगा पढ़े तो थे भूल गए, और कुछ होगा कहां से पूछा, और कुछ होगा कहां कहां से पूछा। इन दोनों से ही मेन रिजल्ट यहां डिसाइड होता है, यहां से रैंक डिसाइड होता है। देखिए ये अंतिम सच्चाई है और इसी चीज को आपको समझना होगा। ये गलती करेंगे आप रिजल्ट कभी नहीं देंगे। ये 40 क्वेश्चन आपको 40 मिनट में बना लेना है, यानी हमारे अनुसार आपका तालमेल इतना अच्छा हो कि पहला 40 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन को पढ़ ले, और उस समय पढ़ते हुए जब 100 पे पहुंचेंगे, जो क्वेश्चन एकदम आसान लग रहा है उसके भी चारों चॉइस एक एक करके ध्यान दें। आप जीवन के बहुत ही खास समय देने जा रहे हैं, वो 2 घंटे, उससे आपके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। किसी प्रकार की हड़बड़ाहट ना करें, धैर्य का पतवार लेकर चलें, रिजल्ट आएगा। हड़बड़ हो गए तो गड़बड़ हो गए, और इसीलिए हमारी सलाह माने 40 मिनट तक जो क्वेश्चन लगे कि थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा भारी है, एकदम नहीं जानते, उसको नहीं टच करें। लगे कि अरे एकदम हल्का आया है तो उसमें एक बिंदु लगा ले कि हाँ ये होगा, और 40 क्वेश्चन 40 मिनट में एक बार पूरे क्वेश्चन 100 तक पहुंचते हुए बना ले। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, हल्का प्रश्न भी है फिर भी सभी चॉइस पढ़ना है। कई लड़के इतने जल्दी मारते हैं कि उनका वहीं पे एक गलत करोगे तो इसका कोई इलाज नहीं। ये बात एकदम दिमाग में गट्टर बांध लो, ये गलत नहीं होना चाहिए। और जैसे ही 40 सही किए, बस रिजल्ट की दुनिया में आप पहला डेग बहुत अच्छा बढ़ाए। अब आपके पास अभी भी 60 क्वेश्चन नहीं बना है, तो अगले 40 मिनट में फिर वैसे 30 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट ले। जो पढ़ा हुआ है थोड़ा टाइम लेगा और सोचने से बन जाएगा, ऐसा 30 क्वेश्चन आपको मेन अटेम्प्ट करना है। ये जितना अच्छा, इसमें कुछ गलतियां होगी, लेकिन ये 40 और 30 70 बाउंड्री लाइन पे पहुंचा देता है, और ये आपका 80 मिनट का जो समय है, ये आपको परीक्षा हॉल में खुद सोचने को विवश करेगा कि आप रेस में हो या बाहर हो चुके हो। ये आप वहीं भली भांति इस 80 मिनट में जान जाएंगे, और ये बाउंड्री लाइन तक पहुंचाने वाला होता है। अब ये आपको रिजल्ट देगा। इसके लिए आपको 20 मिनट टाइम उन प्रश्नों पर देना है जो थोड़ा लगे कि टाइम और लेगा, और ज्यादा ध्यान देंगे तब बनेगा। शुरू में कभी भी मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा लेके मत चल दीजिएगा जिसमें टाइम लग रहा है और 3 मिनट 4 मिनट आप लगा दी। ये अंतिम फेज का है। यहां पे मैंने क्वेश्चन के अनुसार से 15 क्वेश्चन 20 मिनट, मैं टाइम ज्यादा रखा हूं। यहां पे बराबर है क्योंकि क्वेश्चन आसान था, दोनों इक्वल है। यहां पे आपको 30 क्वेश्चन पे 40 मिनट जान के दिया गया, क्योंकि ये डिसीजन अंतिम बाउंड्री लाइन पहुंचाएगा, और ये आप थोड़ा सा इसमें भी टाइम ज्यादा रखे हैं, ये रिजल्ट आपको यहां दे देगा। और इसके बाद 15 क्वेश्चन कहीं से पढ़ के जाओ, ये फ्यूज क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारी सलाह है कि ऐसे प्रश्न जो 10-15 बचेंगे उसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो लगातार 3 राउंड प्रश्न पढ़े हो। पहला राउंड में 100 पढ़े, उससे 40 बनाए। दूसरा राउंड बाकी के 60 पढ़े, उससे 30 बनाए। तीसरा राउंड में बाकी 15 बनाए, अभी भी 15 बच रहा है। और इस बाकी के 15 में आपका जो रैंक डिसाइड करेगा, ये रैंक डिसाइड करता है, ये रिजल्ट डिसाइड करता है, ये बाउंड्री लाइन पे लाता है, और ऊपर वाला इनिशियल सभी का सही होता है। अब रैंक के लिए आपको सिर्फ एक रणनीति है, यहीं पे भाग्य आपका मायने रखता है। और इसमें आपको मेन ध्यान रखना है
4 चॉइस ABCD आपको मिले हुए हैं। आप एक बार परीक्षा में देख लीजिए ज्यादा किस पे आंसर अब तक सही है। टाइम बचा हुआ है आपके पास अभी भी 15 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का टाइम। 10 मिनट आप दिमाग लगा दीजिए किस पे ज्यादा बनाए हैं। अगर हम बी का लगभग आंसर 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दिए, सी का भी लगभग 30 आंसर दे चुके हैं, डी पे हमारा मान लीजिए अभी 2 आंसर आया है, इस पे हमारा 15 आंसर आ चुका है, तो मैं सलाह दूंगा कि जिसका सबसे कम आंसर आया वही बाकी 15 में आप रंग दीजिए। अगर इसी का 12 हो चुका है, इसका 5 हुआ है, तो इसको रंग दीजिए। बाकी क्वेश्चन अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने बच गए हैं वो सब का ए रंगना है, तो सब का पहला का बच गया था तो ए, 8वां फिर बचा तो ए, इसी प्रकार जितना बच गया सब में ए। इधर उधर मारेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें फायदा क्या है, 2 क्वेश्चन भी आपका सही होता है तो 4 अंक मिलते हैं। और मान लेते हैं हम 15 में 2 क्वेश्चन सही किए तो 4 अंक मिले, और 15 में 13 गलत किए तो निगेटिव मार्क्स 0.2 गुना कर दिए तो 2.6 अंक हमारे घट गए। तब भी 1.4 नंबर हम लाए तो लॉटरी मारना ज्यादा उचित है, छोड़ना कहीं से उचित नहीं है। हाँ, अगर निगेटिव ज्यादा होता आपको सलाह देते कम बनाओ, दम लगाओ और गम मत करो। निगेटिव कम है इसीलिए दम लगाओ, सब बनाओ, निगेटिव की चिंता मत करो। और अंतिम का जो फ्यूज क्वेश्चन है उसमें एक ही चॉइस पे सब पे रहो। जो इस कुशल रणनीति को अपनाएंगे, उम्मीद है कि रिजल्ट के बाद हम लोग की फिर मुलाकात होगी। इधर हम लोग का सिलेबस तो समाप्ति था जो विद्या एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हैं। हिंदी के लिए एक काम हम आपको कर दे रहे हैं। हिंदी के लिए हमारे चैनल का लिंक टेलीग्राम का विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला रहेगा। जो लोग नहीं है जुड़ जाइए। और हिंदी का जो PDF होता है वो ग्रामर का जो भी आएगा हम उसको वहां पे डाल दे रहे हैं। आप एक नजर उसको देख लीजिए तो हिंदी 30 की चिंता नहीं रहेगी, आपके हो जाएंगे। बाकी थोड़े प्रैक्टिस कम हुई, एक कमी रह गई। सिलेबस आपका जो जुड़े हुए थे उनका कंप्लीट था। अब इसमें अंतिम क्षण में मैं शुरू करना भी नहीं चाह रहा हूं कि अब कुछ शुरू करेंगे तो और किसी का दिक्कत होगा। सभी लोग के लिए अब अग्रिम शुभकामना है। पूरे एनर्जी और पूरे जोश के साथ एग्जाम दीजिए। अभी थोड़ी बहुत कमी लग भी रही होगी, एग्जाम देने के बाद आपको और विश्वास आएगा कि नहीं हम लोग बेकार डर रहे थे, बहुत बढ़िया बनाए हैं। हम तो पता नहीं क्या क्या सोच करके डर रहे थे। केवल एक चीज ध्यान रखना, शुरू वाला क्वेश्चन जो बताए वो धैर्य से बनाइएगा, गलत नहीं कीजिएगा, आपका रिजल्ट निश्चित होगा। तो चलिए, पूरी शुभकामना आप सभी का। एग्जाम के बाद हम लोग फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी का।